फ्रेंड्स कैसे आप लोग। चलिए आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक्सरसाइज है 13.3 का। आप देख सकते हैं ऊपर में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है 13.4 का और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैंने सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा कि धातु की चादर से बना एक ऊपरी खुला एक बर्तन शंकु के अन्य छिन्न के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और निचली ऊपरी सिरे की क्रमशः 8 और 20 सेंटीमीटर है और 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बर्तन के पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। साथ ही बर्तन का बनाने के प्रति धातु की चादर का मूल्य भी दिया हुआ 8 रुपया 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर की दर से और पाई का मान 3.4 लेना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन उतना जान पाना नहीं है जितना इजी है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हल। तो हल की बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल और हल के बाद हम लिखते हैं कि जो चीज़ दिया हुआ है ना उसके बारे में लिख देते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक छिन्नक बन गया हुआ है, ऊपरी भाग ये खुला हुआ है, निचली भाग यहाँ पे बंद है और यहाँ से आर का मान 8 है, ऊपर वाले 20 है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो चीज़ दिया है ना उसके बारे में सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है तो उसके बारे में लिख लीजिए। तो दिया हुआ है तो क्या कहते हैं, बर्तन की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि लिख लीजिए बर्तन की ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि निचले सिरे की त्रिज्या दिया हुआ है। तो निचले सिरे की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि छोटका आर बराबर दे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बड़का जो हो जाएगा ऊपरी सिरा का जो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं ऊपरी, आप समझ लीजिएगा ऊपरी आर बराबर दे दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको निकालना क्या है जी, तो आपको बर्तन की क्षमता निकाल दीजिए। बर्तन की क्षमता, बर्तन कैसा आकार का है तो बर्तन बोले तो बर्तन छिन्न का आकार का है। तो यहाँ से हमको लिखना है कि बर्तन की क्षमता, तो बर्तन की क्षमता की बात करें तो कैसी हो जाएगा, बर्तन की क्षमता यानी कि छिन्नक है, यानी कि छिन्नक आयतन। तो यहाँ पे हो जाएगा छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक आयतन बताइए कितना होता है, तो छिन्नक आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर का स्क्वायर जोड़ छोटे आर का स्क्वायर और जोड़ बड़का आर गुने छोटका आर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, अब इस पर फार्मूला पर सभी जो मान है उसके मान को हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान पुट कर दीजिए। तो 1/3 पाई का मान 3.14 था, 3.14 लिख लीजिए गुना एच का मान यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे डाल दीजिए 16 और बड़का आर का मान 20 है तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर जोड़ छोटका का मान है 8 तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर जोड़ बड़का आर कितना है 20 गुना छोटका आर कितना है, छोटका आर है 8 तो 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो 1/3 अब इसको जब तोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.14 को सीधे लिख दीजिए 314 बटा में हो जाएगा 100 गुना ऊपर में हो जाएगा 16 और अंदर में 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 गुने 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64 प्लस आई हो जाएगा 20 दूना 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 160। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे इसको सब सॉल्व कीजिएगा ना तो इसको क्या करते हैं हम, इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो फिर हमको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, 4 से फिर दशमलव में आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ही वाले रूप में रहने देते हैं 1/3 और इसको हम लिख देते हैं गुना 3.14 गुना 16 और इस सबको जोड़ दीजिए। इस सबको जोड़िएगा तो 400 एक 500 और एक 600 यानी कि 624 निकल के आ जाएगा, ठीक। और जब 624 आएगा ना तो इसको जब तोड़िएगा, यानी कि अगर हम बात करें इसको कैसे तोड़ना है आपको, तो देख लीजिए 1/3 अब इसमें इसे गुना कर लीजिए 16 दूना 32 16 48 हो जाएगा। लेकिन जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 50.24 यानी कि 3.14 में 16 से गुना करेंगे तो 50.24 हो जाएगा और यहाँ पे गुना 600 कितना हो जाएगा 624, यहाँ पे लिख दीजिए 624। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा तो यहाँ से कर लीजिए। अब यहाँ से को क्या करना है, अब देख लीजिए अब ये 3 से कटेगा तो 3 से इसको काट दीजिए 3 दूना 6 0 3 8 24 208 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 50.24 गुना 208 और कलम हो गया मेरा खत्म। तो चलिए दूसरा कलम स्टार्ट है ना, यहाँ पे है मेरे पास। तो यहाँ पे गुना 2.8। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इसको जब गुना कीजिएगा ना तो इसको आपको आएगा हमारे पर गुना करने पर 10449.92 क्या आएगा लीटर। अब जब लीटर बदलना होगा तो नीचे में हमें क्या करना है 1000 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। जब लीटर में बदलेंगे तो अब हमारे पास क्या बोला कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से क्या है कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से क्या हो रहा है, तो भरने वाली दूध का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि 20 रुपया प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में 20 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से लिख दीजिए कि ₹20 प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य। तो दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए रुपया कितना है 20 रुपया है तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 रुपया गुना कितना लीटर आ रहा है, तो हमारे पास लीटर आ गया 10449.82 और बटा में 1000 है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 2 से कटेगा तो 50 बार में कट जाएगा। अब इसमें भाग लगाइएगा, जब बताइए कितना हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा 104 फिर 49.2 और 9.2 बाई 50, इसको जब भाग कीजिएगा तो 2.8
208.9984, यानी कि लगभग अगर बात करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 208 रुपया है, तो ये मानो 1 रुपया, यानी कि आ जाएगा 209 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।